हेलो मेरे फ्रेंड यानी फ्रेंड। तो स्वागत मैं आप लोग कर रहा हूं मेरे साथियों, दोस्तों, प्रेम साथियों, लंगोटिया यार, जो भी है सबको स्वागत है आपका ही परिवार जिसका नाम है PRP स्टडी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो आंसर के साथ कमेंट भी ठोक ले चलिएगा। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं आपका दोस्त, होस्ट एंड शिक्षक, दोस्त, लंगोटिया या फूके वाला जो भी समझो, सब तुम्हारे साथ है। हम आए कौन सा पादप हार्मोन, पादप मतलब भी बताएं, पेड़ पौधा को पादप कहते हैं। पेड़ पौधा, जितना पेड़ उड़ है ना उस सबको पादप कहते हैं। जो भी पेड़ पौधा उस सबको क्या कहते हैं? पादप। तो पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए, यानी पेड़ पौधा का पत्ता जब मुरझा जाएगा, कौन सा पेड़ पौधा में ऐसा हार्मोन पाया जाता है जो पत्ती को मुरझा देगा? पेड़ पौधा को पत्ती को क्या कर देगा? मुरझा देगा। तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उतर, यानी पेड़ पत्ती को मुरझा देगा? इसे पत्ती तो ऐसे मुरझा जाएगा। कौन हार्मोन? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल या जिब्रेलिन? तो एबिसिक अम्ल पत्ता को मुरझाता है। कौन? एबिसिक। सी फॉर कैट, सी फॉर कार्टून। तो बताइए, एबिसिक अम्ल है जो पत्ता को मुरझाने का काम करता है। पेड़ पौधा को पत्ती को क्या कर देगा? मुरझा देगा। पेड़ पौधा के पत्ती को मुरझाने का काम करता है पादप में, यानी पेड़ पौधा में एबिसिक अम्ल। देख लीजिए, बोला एबिसिक अम्ल एक वृद्धि रोधक पादप हार्मोन, वृद्धि को रोक देता है, पेड़ पौधा को बौना कर देगा। बौना 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 है, आगे बढ़ना ही नहीं देगा, घिसना ही नहीं देगा। वृद्धि रोककर पादप हार्मोन ये पत्तियों को मुरझाने, झरने और रंध्रों को बंद करने के लिए नियंत्रित, यानी ना बढ़ने देगा, मुरझा देगा, झाड़ देगा, पेड़ जैसे झाड़ता है उससे झाड़ देगा। आइए, जड़ का ओधोगामी वृद्धि क्या है? आइए, दो तीन चीजें पेड़ पौधा से बता देते हैं आपको। देखिए, यह पेड़ मान लीजिए, ये पेड़ हो गया, मान लीजिए इधर है, मान लीजिए डाली है इसका, डाली है, ठीक है। यहाँ है सूरज मामा, सूर्य, क्या है? सूर्य। इससे निकलेगा क्या? प्रकाश, यानी लाइट। क्या है? प्रकाश है, ठीक है। अब पेड़ पौधा के ये जड़ी है, इन्हें मान लो पानी देते हैं, यहाँ मान लो यहाँ पानी है, पानी तो कुछ जड़िया पानियों तरफ बढ़ेगा, पानियों की तरफ जड़ी आएगा कुछ बढ़ के, और कुछ सीधा ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। अब मान लीजिए खाद दिए, खाद, खाद या रासायनिक पदार्थ। यहां से देखिए दो तीन क्वेश्चन बनता है जो आपको एकदम इसमें बेसिक आपको बता दे रहे। ये पादप है यानी पेड़ है, बोला जड़ का ओधोगामी वृद्धि, यानी जड़ी जो नीचे की तरफ बढ़ता है। देखिए जड़ी नीचे की तरफ, तब पृथ्वी में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, नीचे की तरफ खींचता है जड़ी को, पेड़ को जड़ी को नीचे में खींच रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है। तब पेड़ को जड़ी को ओधोगामी यानी नीचे की तरफ बढ़ना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्या कहलाएगा? गुरुत्वा अनुवर्तन इसको कहेंगे। यानी जो पेड़ पौधा के जड़ी है, पेड़ पौधा के जो जड़ी है, पेड़ पौधा को जो जड़ी है, जड़ी एकदम पृथ्वी के अंदर घुसल जा रहा है, तो गुरुत्वानुवर्तन के कारण। आज किसी दिन खाना रहता था जैसे भांग का पेट गाने में जर लग नहीं उखड़ा,
का खैले बार लिब लिबे को भंग पियानो खाता ऐसे जोड़ रहा है। काहे जोड़ रहा है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जड़ी पूरा घुस गया। तो काहे घुस गया? गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो पृथ्वी के जड़ के अंदर के तरफ पेड़ पौधा के जड़ी को बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसको खींच के अंदर लेके चल, तो गुरुत्वानुवर्तन। याद रखिए, जड़ी बढ़ रहा है अंदर तो गुरुत्वानुवर्तन के चल, नीचे जा रहा था गुरुत्वानुवर्तन के कारण। अब पानी के तरफ जड़ी जा रहा है, पानी के तरफ, तो ये जलान अनुवर्तन। ठीक है, जड़िया पानी ने पानी रख देता, पानी की तरफ समतल जा रहा है, पानी की तरफ समतल जा रहा है, पानी की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया जलान अनुवर्तन। पानी की तरफ जड़ी गया तो जल की तरफ तो जलान अनुवर्तन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर घुस रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन। अब मान लीजिए खाद उध डाल दिया तो खदबो के कारण तो जड़िया होने जाए लगेगा। देखते हैं खदबो के कारण जड़िया खदबा देने जाए लगता है। तो रसायन अनुवर्तन, खाद में रसायन है, केमिकल है, तो रसायन के तरफ गया तो रसायन अनुवर्तन। ये पत्ता देखिए सूरज के लाइट के तरफ गया। देखिएगा पेड़ पौधा सीधा लगाइएगा, जब न्याय से सूरज की रोशनी लाइट आएगा उन्हीं में ऐसे मुड़ जाएगी। हम जाएंगे प्रकाश की तरफ की, तो ठंडा तरफ ना जाएंगे, जाने से हमको लाइट आ रहा है वरना जाएंगे, तो लिबिर लिबिर करके मर, हम प्रकाश की तरफ जाएंगे। तो पेड़ पौधा का जो डाली है प्रकाश की तरफ बढ़ता है, तो ये हो गया प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, प्रकाश की तरफ बढ़ा तो प्रकाश अनुवर्तन। फिर से देखिए 12 पूछे, जड़ी के अंदर ऊर्ध्वगामी जा रहा है यानी पृथ्वी के अंदर घुस रहा है तो हो गया गुरुत्वानुवर्तन। पानी की तरफ जड़ी बढ़ रहा है तो जलान अनुवर्तन। जड़ी है, खाद डाले, खाद की तरफ बढ़ रहा है तो यानी रसायन केमिकल की तरफ बढ़ रहा है तो रसायन अनुवर्तन। अब पेड़ पौधा का जो डाली है फुनगी उनगी है, जो प्रकाश सूरज मामा के लाइट की तरफ जा रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन। इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, ये हमारा गारंटी, चैलेंज देते हैं। ठीक है, यदि इससे बाहर पूछ देगा तो आके चप्पल से मारना। आओ, तो जड़ के उद्गम वृद्धि क्या कहलाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते कि आपको ठीक लग रहा होगा। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, देख लीजिए, इधर उधर हो गया था, फिर से बता देते। देखिए पेड़ पौधा के जो जड़ी है पृथ्वी के अंदर जा रहा है गुरुत्वानुवर्तन, पानी की तरफ जा रहा है जलान अनुवर्तन, खाद डाले केमिकल डाले तो रसायन अनुवर्तन की तरफ जा रहा है, पतिया या फुलुंगिया या डलिया है जो प्रकाश सूरज मामा के दाने जाता है प्रकाश की तरफ तो प्रकाश अनुवर्तन। इससे बाहर जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देगा। बोल रहे बाबा भरोसा रखो मेरे ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा। अच्छा से ये अच्छा से करो, पेज लो एकदम खूब स्पड़िया रहा के गाल जैसे ना अच्छा से फूल का सीधा बना बना के फूल बनाओ, ऐसे अच्छा से लिख दो, लड़की देखेगी फैन हो जाएगी आपका। चलिए, लड़की लोग बहुत अच्छा प्रिंट करता है बाबू, लड़की लोग बहुत अच्छा डायग्राम बनाता है। देखो जो वाजिब हो वाजिब, लड़का लोग से नहीं डायग्राम, कौन डायग्राम हमारे से ना बनते रह दे, एग्जाम में तो छोड़ दे, लेकिन लड़की इसको बनाना है, हम बनाएंगे इसको, एग्जाम में आता है चल, तो हाँ आता है बाबू, तो चलो तो हम न तौल बना के बोलता फोटो में लाएंगे। ठीक है बाबू, ये वहीं बीच में कहाँ से अरे बनाती है लड़की लोग अच्छा बहुआ, लड़का लोग से नहीं हो। आओ आओ आओ, देखो लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना। आओ, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? क्रियाएं दो तरह का, क्रिया क्या तरह का? दो, एक ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रिया, एक अनैच्छिक क्रिया। क्रिया दो तरह का, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। वो नहीं बाबू क्रिया, माय क्रिया, दादा क्रिया, अपनी क्रिया, वो वाला क्रिया नहीं भाई, ये क्रियाएं हैं। ये दो तरह का होता है पेड़ पौधा में, ये हम लोग में भी होता है, हम ही लोग में होता है। एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसको नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण यानी हमर पावर में होता है, हम लोग का
पावर में होता, हम उसको चाहे तो करे ना चाहे, जैसे हगने का मन करे तो हगेंगे, नहीं मन करेगा नहीं हगेंगे। पानी पीना मन करेंगे तो पियेंगे, नहीं मन करेगा नहीं पियेंगे। समझ रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? ये हो गया ऐच्छिक, जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझे कि नहीं? जैसे पेशाब लग गया तो थोड़ा देर रोक ले, जोर से ले ले, ठीक है। तो ऐच्छिक क्रिया जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, वो ऐच्छिक क्रिया होगी। समझे कि नहीं? जिसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे नाखून बढ़ रहा है, इसमें आप कंट्रोल कर, जन्म लिया इतनी को तो बहुआ बहुआ, धीरे धीरे तो नग हो गए, बूढ़ा हो गए, तो क्या है? अनैच्छिक क्रिया जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छी का अनैच्छिक क्रिया, इसमें हम कंट्रोल नहीं कर, चाह के रुकिए फिर भी हो ये जाता है। तो जिसपे कंट्रोल है वो हो जाएगा ऐच्छिक, जिसपे कंट्रोल नहीं है वो अनैच्छिक हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइए, बोमन, बोमन मतलब होता है उल्टी, उलटी, उल्टी करना। तो उल्टी करना ये क्या कंट्रोल में है? आप रोक सकते हैं। गाड़ी में गए, गाड़ी में चक्कर, गाड़ी देख मार रहे हैं करते हैं, तो अनैच्छिक रूप से आप कंट्रोल नहीं, चाहो रोक, फिर भी जो जबरदस्ती हो जाती है। तो बोमन यानी उल्टी करना, ये ऐच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। लार आना, लार मुंह में, जिसे देखे फौचका, जैसे लड़की लोग फौचका ला के देखे, ए सुनी, ए बउआ मुन्नी चलो ना, ए बउआ ए चलना, ए दो चलो ना फौचका खाएंगे। लार फौचका देखिए लार आने लगता है मुंह में, तो क्या है? अनैच्छिक क्रिया। आप उसको कंट्रोल नहीं, लार को आना मुंह में कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अनैच्छिक क्रिया है। तो लार आना भी अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कन, दिल जो धड़क रहा है, धक 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 धक, जिया धक धक करने लगा, जिया धक धक, तो जो धक धक कर रहे रोक सकते हैं। जहिया रोकिएगा कहानी खत्म, घाट पर 4 को धरेगा, राम राम करके ले जाए, तो जहिया दिल धड़कना रुक जाएगा, कहानी खत्म। तो ये भी अनैच्छिक क्रिया है। उल्टी करना भी अनैच्छिक क्रिया है। चबाना, मुंह में रख लिए पान गुटका, मन कर पापा को देख, रुक, पापा ने करने लगे, तो कौन सा क्रिया होगा? ऐच्छिक क्रिया, हमारे इच्छा के आधार पे हो रहा है। तो जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं वो ऐच्छिक क्रिया, जिसको नहीं कंट्रोल कर रहे अनैच्छिक क्रिया। क्या बोला है? कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया पूछ रहा है कि ऐच्छिक क्रिया बताइए। ऐच्छिक यानी आपका इच्छा, अनैच्छिक नहीं है, यानी ऐच्छिक पूछ रहा है। तो भैया चबाना ऐच्छिक क्रिया नहीं, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। समझे कि नहीं? क्वेश्चन एकदम आसान था, आसान, आसान जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आसान जिसको कहते हैं, वही था, आसान था। चले, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आओ देखो, टप टप पचुआता जवानी राजा जी। आई, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। देखिए जनन, ये जनन दो तरह का, एक लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, एक होता अलैंगिक जनन। जनन दो तरह का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन दो तरह का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन दो तरह का, लैंगिक जनन और अलैंगिक, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो, लैंगिक जनन। जिसमें लड़का लड़की, माए बाप दूगो, यानी लड़का लड़की की जरूरत हो बच्चा पैदा करने के लिए, वो में होता है लैंगिक जनन। यानी मदा और नर दोनों की जरूरत होता है, उसमें लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसमें खाली मम्मी रहेगा, यानी मेल खाली पर्सन रहे, फीमेल से कोई लेना देना नहीं। तो आइए, अलैंगिक मुकुलन द्वारा, तो मुकुलन किसमें होता है? आपको पता है कि ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में। अमीबा में द्विखंडन, आपको पता है कि अमीबा में होता है द्विखंडन, ईस्ट में होता है मुकुलन। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, लेशमिनिया में भी बहुखंडन, याद रखिएगा, ठीक है ना?
तो जनन दो तरह का, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में लड़का लड़की दोनों चाहिए तभी बच्चा का जन्म होगा। और लैंगिक जनन खाली मम्मी रहेगी, यानी जिसमें मम्मी खाली होगी वो कैसे हो जाएगा। तो मुकुलन में होता है, ईस्ट में होता है मुकुलन, अमीबा में होता है द्विखंडन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए 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 मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है। ठीक है, तो ये शुक्राणु मर्द यानी पुरुष में होता है। शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है। अब पुरुष तो वृषण में होता है। शुक्राणु पुरुष जनन हार्मोन है, यानी लिंग हार्मोन है, जिससे बच्चा जन्म लेता है। तो शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है, ये वृषण में बनता है। वृषण यानी जो कौड़िया रहता है, हाइड्रोसिल होता है उसमें। ठीक है, तो शुक्राणु वृषण में पाया जाता है, तो यहां से बनता है। जो शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है वृषण यानी हाइड्रोसिल, उसी में से निकलता है शुक्राणु। तब वृषण में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में शुक्राणु बनेगा वृषण में। अब वृषण होता है किसमें, पुरुष में, मर्दाना में, मर्दावा में पाया जाता है शुक्र। ठीक है, अंडाणु स्त्री में, अंडाणु किसमें, स्त्री में। शुक्राणु पुरुष में जो कि वृषण में बनता है, अंडाणु स्त्री में जो अंडकोश में बनता है। ठीक है, गर्भाशय भी महिला में पाया जाता है, जहां बच्चा का गर्भधारण हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत। शुक्राणु पुरुष जनन हार्मोन है, ये वृषण में बनता है। वृषण किसमें है, पुरुष में पाया जाता है। अंडाणु स्त्री में पाया जाने वाला हार्मोन है, जिससे बच्चा का जन्म होता है, दोनों से। ठीक है ना, अरे ठीक है। चलो देखो, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। पुष्प यानी फूल, फूल का कौन है जो धीरे धीरे फल बन जाए। पुष्प का कौन है जो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, फल। पुष्प ऐसे धीरे धीरे फल बन जाता है, फल। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनेगा, फल। परागकोश, वतिकाग्र, अंडाश से धीरे धीरे क्या बन जाता है, फल। अंडाश से फूल में धीरे धीरे ये किसका रूप ले लेता है, फल का रूप ले लेता है। ठीक है ना, अंडाश से धीरे धीरे क्या बन जाता है, फल बन जाता है। अंडाश से धीरे धीरे क्या बन जाता है, फल। अंडाश से धीरे धीरे क्या बन जाता है, फल। चलिए इसका जवाब दे। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, पूरा जोड़ा किसमें पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। आई तो गुणसूत्र दो तरह का, गुण सूत्र दो होता है। एक होता है एक्स गुणसूत्र, एक होता है वाई गुणसूत्र। गुणसूत्र दो गो, एक्स और वाई। जैसे स्त्री है यानी लड़की मान लीजिए, है लड़की है, तो लड़की में गुणसूत्र पाया जाएगा एक्स और एक्स। लड़की में या स्त्री में गुणसूत्र एक्स और एक्स रहता। पुरुष जो लड़का है, तो इसमें गुणसूत्र जो होता है एक्स और वाई होता है। ठीक है ना, गुणसूत्र दो तरह का होता है, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। स्त्री यानी लड़की में एक्स एक गुणसूत्र पाया जाएगा, पुरुष यानी लड़का में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाएगा। ठीक है, तो पूरा देखो इसमें एक्स एक्स पूरा है कि नहीं, इसमें देखो एक्स एक ही गो, वाई एक ही गो, पूरा नहीं है। तो स्त्री में पूरा गुणसूत्र है, लेकिन पुरुष में पूरा गुणसूत्र नहीं है। पूर्ण जोड़ा इसमें पूर्ण जोड़ा है, इसमें पूर्ण जोड़ा है, पूर्ण जोड़ा। महिला में पूर्ण जोड़ा है, गुणसूत्र का पूरा जोड़ा है, एक जोड़ा हो गया कि नहीं, एक जोड़ा यहाँ जोड़ा है नहीं। तो स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लड़का में गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा नहीं पाया जाता। ठीक है, यही गुणसूत्र से लड़का होगा कि लड़की होगा ये निर्धारण होता है। ठीक है ना, तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, तो भैया स्त्री में पूरा। देखिए एक्स पूरा गुणसूत्र किसमें पाया जाएगा,
स्त्री में। ठीक है, अब लड़का लड़की कैसे होता है जन्म, आइए देखते हैं, मिटा दे, बता देते हैं लड़का का निर्धारण कैसे होगा, लड़की से कैसे होगा। मान लीजिए किधर है लड़का, लड़का इधर है, मान लीजिए लड़की। तो जानते हैं कि लड़का में पाया जाता है एक्स वाई, आपको पता है, और लड़की में पाया जाता है एक्स एक्स गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी कह सकते। मान लो कि दोनों में निषेचन हुआ, यानी मेल फीमेल में निषेचन हुआ, तो मान लो यहां से एक्स आया, यहां से वाई एक्स आया, लड़की से हमेशा एक्स से आएगा, लड़का से एक्स वाई चेंज होता है। लड़का से मान लो कि एक्स आया, लड़की से भी एक्स आया, तो एक्स एक्स हुआ तो ये लड़की का जन्म हुआ, यानी बेटी का जन्म होगा, बेटी। लड़का से एक्स क्रोमोसोम आया, लड़की से भी एक्स आया, यानी एक्स एक्स हो गया, तो लड़की यानी बेटी का जन्म हुआ। ठीक है, अब मान लो कि लड़का से आ गया वाई और लड़की से तो एक्स से आएगा, तो हो गया वाई एक्स, तो ये हो गया लड़का, लड़का का जन्म यानी बेटा। ठीक है, बेटा का जन्म हुआ। तो जो लड़का होगा या लड़की होगा उस डिपेंड करता है लड़का पर, ना कि लड़की पर। लड़का का जन्म होगा कि लड़की का जन्म होगा वो डिपेंड करता है लड़का पर, क्योंकि लड़का में ही बाई आता था, बाई निर्धारण करता है कि लड़का हो कि लड़की, यानी एक्स एक्स आया तो लड़की हो जाएगा, एक्स बाई आया तो लड़का हो जाएगा। तो देखते गांव में क्या होता है, कोई शादी हुआ ऊपर खाली बेटी हो रहा है, तो गांव वाला को सास ससुर कैसन जरलाही कैसन मंगिया जरौनी है, एकरा बेटा जन्मे न हो एकरा से। ठीक है, ऐसे ऐसे गाली, बहुत बेचारी को बहुत ताना सुनना पड़ता है कि, लेकिन वो नहीं जानती कि हमारे पुतोहिया में, हमारे बेटबे में प्रॉब्लम है, बेटबे के लिबिर में एक्स वाई नहीं है, खाली एक्स से एक्स है, तो खाली बेटी का जन्म होना, तब बेटबा से निर्धारण होता है। चाची औरत के कोई गलती ना है, बेटी खाली हो रहा लेता, जान जाइयो बेटा होता है कि बेटी, तो बेटा पर डिपेंड करता हूँ, यानी मर्दाना पर डिपेंड करेगा कि लड़का हुआ कि लड़की, ना कि औरत। ये बात कहती समाज में जागरूक हुई। ठीक है, बेटा हो बेटी एक समान, बेटा हो या बेटी एक समान, सब पढ़ाइएगा, सब आपका बुढ़ापा का हाथी बनेगा। तो जैसा आपका सोच, जहां सोच है वही शौचालय, जैसा सोचिएगा वैसा ही होगा। ठीक है ना, जैसा सोच वैसा शौचालय। आइए, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र अभी बताया कि 2 गो होता है, गुणसूत्र आपको बताएं कि 2 गो होता है, एगो होता है एक्स, एगो होता है वाई, अभी बताएं। अब पूछ रहा है गुणसूत्र कै गो होता है, तो संख्या पूछे तो 46 गो होता है, 46 पीस, और जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा। हम लोग का शरीर में 46 पीस गुणसूत्र है, जोड़ा पूछे तो 23, जो ज्यादा पर जोड़े पूछता है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, तो 23 जोड़ा। इससे ज्यादा हो गया तो उनमें भी बीमारी हो जाता है, कम हो जाए तो उसमें भी बीमारी हो जाता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिए गुणसूत्र 2 होता है, एक्स और वाई, 46 पीस रहता है, जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा। तो आइए, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, क्या जोड़ा होता है, युग मतलब जोड़ा, कितना जोड़ा होगा, 21, 22, 23 या 46, तो जोड़ा पूछा है तो 23 जोड़ा। गुणसूत्र क्या होता है, 23 जोड़ा होता है मानव के शरीर में। मानव मतलब खाली मर्दवे मत समझना, और अतियो सब में। चलिए, तो आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो करना बनता है, सब्सक्राइब कर बताइए कैसा लग रहा। निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, देखिए एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक अजैव निम्नीकरणीय। एक होता है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, एक होता है, दूसरा होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। समझ, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक अजैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय जिसको मट्टी टिम्बी के सड़ गल गया, जैसे पत्ता, मान लो कोई जानवर मर गया, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, धीरे धीरे सड़ जाता है कि नहीं, खाना वाना भी तो धीरे धीरे सड़ जाएगा। तो जो मिट्टी में भी गए, जो सड़ गल गया,
तो हो जाता है जैव निम्नीकरण। और जिसको आप मिट्टी में बिगे लेकिन सड़ा गला नहीं, जैसे प्लास्टिक का बोतल डाल दीजिए, थैला लाते हैं सब्जी में प्लास्टिक वाला वो डाल दीजिए, सड़ेगा। टायर डाल दीजिए, इससे सड़ता गलता नहीं। तो जो सड़ेगा गलेगा नहीं वो अजैव, जो सड़ गल गया वो जैव निम्नीकरण। ठीक है, समझ में आया? पक्का? तो कमेंट करके बताओ और लाइक कर दो ना, लाइक कर दे। आओ, तो इनमें कौन जैव निम्नीकरण है, यानी कौन है जो सड़ गल जाएगा? घास सड़ गल जाएगा, पुष्प यानी फूल भी सड़ गल जाएगा, चमड़ा ये भी हो जाएगा, तो ये भी सड़ गल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, घास सड़ गल जाएगा, लकड़ी सड़ गल जाएगा, प्लास्टिक नहीं सड़ेगा गलेगा। तो इसमें जैव जैव दो था, लेकिन एक अजैव घुस गया। इसमें देखो घास जैव है, पुष्प जैव है, चमड़ा चमड़ा ये वाला सब स्किन हो गया, कोई गाय का चमड़ा तो गल जैव। तो यहाँ तीनों जैव है, यहाँ दो जैव है, वो अजैव घुस गया, इसको बाहर रखो। फलों के छिलका, फल के छिलका सड़ गल जाएगा, तो ये भी जैव है। केक, केक जो खाते हैं, हैप्पी बर्थडे 3 4 5 6 मेरी बाबू, ऐसा वाला केक सड़ गल जाता है। नींबू का रस ये भी सड़ गल जाएगा, तो ये भी क्या है? जैव है। तो ए और सी दोनों, देखो ए भी सही है सी भी सही है, यानी ए और सी दोनों आंसर होगा। ठीक है, जैव अजैव में कोई दिक्कत, जैव अजैव में कोई दिक्कत नहीं है। जो सड़ गल गया वो जैव, जो नहीं सड़ गला वो अजैव। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही रहेगा। तो जय जय श्री राम, सीताराम महाराज की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।